हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, होप एवरीवन इज़ फाइन। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इम्यून सिस्टम, जो कि हमारी बॉडी का डिफेंस सिस्टम है पैथोजेंस के अगेंस्ट। सो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे व्हाट इज़ इम्यून सिस्टम। द इम्यून सिस्टम इज़ द बॉडीज डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शंस। डियर स्टूडेंट्स, ये जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो एक नेटवर्क है सेल्स का, टिश्यूज़ का और ऑर्गन्स का। और हमारे इम्यून सिस्टम का जॉब कौन सा है? इट्स जॉब इज़ टू प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम outside invaders such as bacteria, viruses, fungi and other disease causing organism. Dear students, जो पैथोजेंस हमारे बॉडी के अंदर आते हैं उनको एंटीजीन्स भी कहा जाता है। और इन एंटीजीन्स, पैथोजेंस, पैरासाइट को किल करने के लिए हमारी बॉडी के पास डिफेंस सिस्टम है, जिसको आप और हम इम्यून सिस्टम कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमारी ये जो स्किन है ये हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, जो ना किसी वायरस, ना किसी बैक्टीरिया, बल्कि ना किसी फंजा और ना ही किसी पैथोजन को अंदर छोड़ेगी। इफ़ समहाउ वी गेट एन इंजरी, अगर हमारी स्किन इंजर्ड हो जाती है और पैथोजेंस क्रॉस कर जाते हैं तो फिर उनको किल करने के लिए हमारे पास फेगोसाइटिक सेल सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस होता है बॉडी का। देखिए, मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ इम्यूनिटी का, कि अगर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को एक बैक्टीरिया ने क्रॉस कर लिया तो हमारे पास फेगोसाइटिक सेल्स होते हैं सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में। हियर यू सी द एनिमेशन ऑफ फेगोसाइटिक सेल, a white blood cell is eating bacteria. This process is known as phagocytosis. तो डियर स्टूडेंट्स, इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ा कि हमारा इम्यून सिस्टम एक नेटवर्क है सेल्स का, टिश्यूज़ का और ऑर्गन्स का, और इसका जॉब है हमें प्रोटेक्ट करना पैथोजन से। अब हम आते हैं इम्यून सिस्टम के कैटेगरीज की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, देयर आर टू मेन पार्ट्स ऑफ द इम्यून सिस्टम। एक को हम कहते हैं इन्नेट इम्यून सिस्टम, जो कि बाय बर्थ होता है, बर्थ से एक्टिव होता है। और दूसरा होता है एडाप्टिव इम्यून सिस्टम। ये हमारे बॉडी में तब एक्टिव होता है जब कोई पैथोजन पहले अंदर आता है, उसके बाद ये एक्टिवेट होता है। तो बाय बर्थ कौन सा होता है एक्टिव? इनेट इम्यून सिस्टम। डियर स्टूडेंट्स, द इनेट इम्यून सिस्टम विच यू आर बॉर्न विथ, ये बाय बर्थ होता है, बर्थ से ही एक्टिव होता है। द इनेट इम्यून सिस्टम इज इनहेरिटेड, इट इज जेनेटिक इम्यूनिटी एंड एक्टिव राइट फ्रॉम द बर्थ। मगर जो हम जिंदगी में हासिल करते हैं वो होते हैं एडाप्टिव। द एडाप्टिव इम्यून सिस्टम विच यू डेवलप्ड व्हेन योर बॉडी इज एक्सपोज्ड टू माइक्रोब्स और केमिकल्स रिलीज्ड बाय माइक्रोब्स। तो डियर स्टूडेंट्स, जो बाय बर्थ हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिव होता है उसको इनेट इम्यून सिस्टम कहा जाता है, और जो हम लाइफ में अक्वायर करते हैं उसको एडाप्टिव इम्यून सिस्टम कहा जाता है। आज के लेक्चर में हम फोकस करेंगे इनेट इम्यून सिस्टम पे। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने कहा कि दो कैटेगरीज हैं हमारे इम्यून सिस्टम की, एक इनेट इम्यूनिटी और दूसरी एडाप्टिव इम्यूनिटी। याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, ये जो इनेट इम्यूनिटी है ये नॉन स्पेसिफिक है। नॉन स्पेसिफिक का मतलब है ये हर ऑर्गेनिज्म, हर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के खिलाफ वर्क करेगा, ठीक। एंड इमीडिएट ऑनसेट, बाय बर्थ होता है, बाय बर्थ एक्टिव होता है। मगर जो हम लाइफ में हासिल करते हैं, अक्वायर करते हैं, वो होता है डियर स्टूडेंट्स एडाप्टिव इम्यून सिस्टम, जो कि स्पेसिफिक होता है, यानी किसी खास पैथोजन के खिलाफ ये काम करेगा। एंड डियर स्टूडेंट, डिले ऑनसेट मीन्स इट टेक्स टाइम टू स्टार्ट वर्क, ये पहले थोड़ा टाइम लेगा एक्टिव होने में। अब हम अगर एडाप्टिव इम्यून सिस्टम की बात करें तो उसको मजीद दो हिस्सों में तकसीम किया गया है, ह्यूमरल इम्यूनिटी एंड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज ह्यूमरल इम्यूनिटी? द इम्यूनिटी अक्वायर्ड बाय एंटीबॉडीज। जो एंटीबॉडीज के थ्रू हमें इम्यूनिटी मिलती है उसको क्या कहते हैं? ह्यूमरल इम्यूनिटी। और डियर स्टूडेंट्स, आगे चल के मैं आपको पढ़ाऊंगा प्लाज्मा बी सेल्स, ये हमारे लिम्फोसाइट्स होते हैं जो कि एंटीबॉडीज पैदा करते हैं। और दूसरा होता है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, इम्यूनिटी अक्वायर्ड बाय टी सेल्स। तो डियर स्टूडेंट्स, ह्यूमरल इम्यूनिटी जो हमें बी सेल्स देते हैं और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो हमें टी सेल्स देते हैं। तो अब आप पूछोगे कि बी सेल्स को बी सेल्स क्यों कहा जाता है, टी सेल्स को टी सेल्स क्यों कहा जाता है? डियर स्टूडेंट्स, ये दोनों वाइट ब्लड सेल्स हैं, लिम्फोसाइट्स हैं, दोनों बोन मैरो में ओरिजिनेट होते हैं। मगर बी सेल्स की मैचुरेशन बोन मैरो में होती है, जिसकी वजह से हम उनको बी सेल्स कहते हैं।
और जो टी सेल्स होते हैं वो माइग्रेट करके चले जाते हैं थाइमस ग्लैंड में, वहाँ पे उनकी मैच्योरेशन होती है, जिसकी वजह से हम उनको टी सेल्स कहते हैं। तो ये अक्सर स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है, हम बी सेल्स को बी सेल्स क्यों कहते हैं, हम टी सेल्स को टी सेल्स क्यों कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, बोथ बी एंड टी लिम्फोसाइट्स ओरिजिनेट इन द बोन मेरो, दोनों बोन मेरो से ओरिजिनेट होते हैं, बट ओनली बी लिम्फोसाइट्स मैच्योर देयर। इसके माने ये हुए कि हमारे बी लिम्फोसाइट्स मैच्योर होते हैं बोन मेरो में, जिसकी वजह से आप और हम उनको बी सेल्स कहते हैं। वेयर इज थाइमोसाइट्स माइग्रेट टू द थाइमस ग्लैंड, टी सेल्स थाइमस ग्लैंड जो कि हमारे चेस्ट रीजन में इम्यूनिटी ग्लैंड है, वहाँ माइग्रेट करके चले जाते हैं, वहाँ पे वो ट्रेंड होते हैं, वहाँ पे वो मैच्योर होते हैं एंड अंडरगो देयर मैच्योरेशन इन थाइमस ग्लैंड। तो बी सेल्स को बोन मेरो ट्रेन करके ब्लड में भेजता है पैरासाइट्स को, एंटीजीन्स को किल करने के लिए, और टी सेल्स को थाइमस ग्लैंड ट्रेन करके प्रोफेशनल उनको बना के भेजता है पैथोजन और एंटीजीन्स को किल करने के लिए हमारे ब्लड में। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम फोकस करेंगे इनेट इम्यून सिस्टम पे। डियर स्टूडेंट्स, द इनेट इम्यून सिस्टम इज द बॉडीज फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट पैथोजन। ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का काम करता है। द इनेट इम्यून सिस्टम इज एक्टिव फ्रॉम बर्थ, ये बर्थ से ही एक्टिव होता है। द इनेट इम्यून सिस्टम इज नॉन स्पेसिफिक एज इट कॉम्बेट्स ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो डियर स्टूडेंट, ये इस वजह से नॉन स्पेसिफिक है कि ये हर वायरस, हर बैक्टीरिया, हर पैथोजन के खिलाफ काम करता है। तो इसमें हम दो लाइंस पढ़ेंगे, फर्स्ट और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। डियर स्टूडेंट्स, द फर्स्ट एंड सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस इज ऑफर्ड बाय इनेट इम्यून सिस्टम। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस से। डियर स्टूडेंट्स, ये जो हमारा इनेट इम्यून सिस्टम होता है, उसमें जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है, उसमें तीन चीज़ें हैं। स्किन जो कि एक फिजिकल बैरियर है, म्यूकस मेम्ब्रेन ये भी एक फिजिकल बैरियर है, और स्टमक के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड बैक्टीरिया और अदर पैरासाइट्स को किल करता है। देखें, अगर हम स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन की बात करें, द क्लोज सरफेस ऑफ द स्किन एंड ऑल ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन्स फॉर्म्स अ फिजिकल बैरियर अगेंस्ट जर्म्स व्हिच प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम एंटरिंग। और अगर हम स्टमक के हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात करें, स्टमक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड किल्स बैक्टीरिया एंड पैरासाइट्स दैट हैव बीन swallowed। तो डियर स्टूडेंट्स, इनेट इम्यून सिस्टम में हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, उसमें कुछ फिजिकल बैरियर्स हैं, जैसे हमारी स्किन हो गई, जैसे म्यूकस मेम्ब्रेन हो गए डिफरेंट पार्ट्स में, और स्टमक का HCl। अगर हमें इंजरी होती है और जो पैरासाइट्स हैं, जो पैथोजेंस हैं, जो एंटीजीन्स हैं, वो हमारे फर्स्ट बैरियर को, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को क्रॉस करके बॉडी के अंदर चले आते हैं, तो फिर उनको किल करने के लिए हमारा इनेट इम्यून सिस्टम ऑफर करता है सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस ऑफर्ड बाय इनेट इम्यून सिस्टम। डियर स्टूडेंट्स, द पैथोजेंस दैट सक्सेसफुली क्रॉस द फिजिकल बैरियर, चाहे वो स्किन हो या म्यूकस मेम्ब्रेन, आर नेक्स्ट इनकाउंटर्ड बाय द सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। फिर उसको किल करने के लिए हमारा इनेट इम्यून सिस्टम ऑफर करता है सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, जिसमें चार कंपोनेंट्स काम करेंगे। सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस इज आल्सो नॉन स्पेसिफिक, ये भी नॉन स्पेसिफिक है, एंड कंप्राइजेज ऑफ फेगोसाइट्स, नंबर 2 एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन्स, नंबर 3 इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स, एंड नंबर 4 फीवर। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम फोकस करेंगे फेगोसाइट्स और एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन्स को। इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स और फीवर हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो फेगोसाइट से स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा एक फेगोसाइटिक सेल है, एंड हियर यू सी इट इज ईटिंग बैक्टीरिया। तो डियर स्टूडेंट, ये जो हमारा फेगोसाइटिक सेल है, देखें उसके पास कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जहाँ पे बैक्टीरिया बाइंड करता है, और इस रिसेप्टर से ये हमारा फेगोसाइटिक सेल बैक्टीरिया को रिकॉग्नाइज करता है, और रिकॉग्नाइज करने के बाद उसको इनगल्फ करेगा एक छोटी सी वेजिकल में, स्मॉल सेक लाइक स्ट्रक्चर में, जिसको हम कहेंगे फेगोसोम। फेगोसाइटोसिस के नतीजे में जो वेजिकल अंदर आता है उसको क्या कहा जाता है? फेगोसोम। डियर स्टूडेंट, फेगोसोम से क्या फ्यूज होगा? लाइसोसोम। व्हेन द लाइसोसोम फ्यूजेस विद द फेगोसोम, व्हाट इज फॉर्म्ड? फेगोलाइसोसोम इज फॉर्म्ड। तो पहले बैक्टीरिया को इनगल्फ किया गया एक वेजिकल में, फेगोसोम में,
उससे कंबाइन कर दिया गया लाइसोसोम को, और लाइसोसोम जब फ्यूज होगा फेगोसोम से क्या बनेगा, फेगोलाइसोसोम। इसके अंदर बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, किल कर दिया जाएगा, और उसके बाद जो मटेरियल बाहर जाएगा उसको कहेंगे एक्सोसाइटोसिस। सो डियर स्टूडेंट्स, फेगोसाइट्स आर सर्टेन टाइप ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स। दे इंजेस्ट करेंगे पैथोजन को, इंटरनलाइज एंड डिस्ट्रॉय पार्टिकल्स इंक्लूडिंग इंफेक्शियस एजेंट्स। अब हम कुछ एग्जांपल लेते हैं फेगोसाइट्स के। डियर स्टूडेंट्स, फेगोसाइट्स इंक्लूड व्हाइट ब्लड सेल्स ऑफ द इम्यून सिस्टम सच एज मोनोसाइट्स, मैक्रोफेजेस एंड न्यूट्रोफिल्स। दे आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ फेगोसाइट्स। और डियर स्टूडेंट्स, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में कुछ एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन्स काम करते हैं, जिसके 30 डिफरेंट टाइप्स होते हैं। उसमें 2 इंपॉर्टेंट टाइप्स हमारे टेक्स्ट बुक में मेंशन किए गए हैं, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स और इंटरफिरॉन्स। तो हम स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन से। कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स आर मोर देन 30 टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स दैट हेल्प द बॉडी टू एलिमिनेट इन्फेक्शियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म। 30 डिफरेंट टाइप्स के प्रोटीन्स डिस्कवर किए गए हैं, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन, जिन्हें हमारा लिवर जो है वो बनाता है। Dear students, complement proteins are produced mainly by the liver, circulate in the blood and in an inactivated state. Dear students, ये जो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन हमारा लिवर बनाता है, जब इसको ब्लड में भेज देता है तो वो इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। उन इनएक्टिव फॉर्म को जाइमोजिन कहा जाता है, और जब पैरासाइट की एंट्री होगी, पैथोजन की एंट्री होगी, तो इनको सिग्नल भेज दिया जाएगा एक्टिवेशन के लिए। After entry of pathogens, they receive an appropriate signal. हमारे कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन को सिग्नल मिलेगा, and dear students, they are activated. उसके बाद ये एक्टिवेट कर दिए जाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन की अगर हम फंक्शन की बात करें तो देखें, यहां पे कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन बैक्टीरिया से बाइंड हो रहे हैं और उसके बाद उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। कौन से प्रोसेस में? लाइसिस के प्रोसेस में। सो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स आर इन्वॉल्व्ड इन लाइसिस ऑफ बैक्टीरिया। डियर स्टूडेंट्स, रिमेंबर द कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स आर टाइनी बॉम्ब्स इन योर ब्लड। ये छोटे छोटे बॉम्ब्स हैं आपकी ब्लड में, जो बैक्टीरिया के डायरेक्ट लाइसिस के में इन्वॉल्व होते हैं, बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर देते हैं लाइसिस के प्रोसेस में। उसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, ये जो हमारे कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स होते हैं वो मैक्रोफेजेस को अट्रैक्ट करते हैं। दे सर्व्स एज अ केमो अट्रैक्टेंट फॉर मैक्रोफेजेस। कहाँ पे अट्रैक्ट करते हैं? जहाँ पे इन्फेक्शन का साइट होगा, जहाँ पे बैक्टीरिया होंगे, ताकि ये मैक्रोफेज उनको फेगोसाइटोसिस के जरिए बॉडी से एलिमिनेट कर दे। सो डियर स्टूडेंट्स, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स अट्रैक्ट मैक्रोफेजेस, केमो अट्रैक्टेंट टू इन्फेक्शन साइट एंड प्रोमोट फेगोसाइटोसिस ऑफ बैक्टीरिया। उसके बाद ये स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट प्रोटीन हम पढ़ेंगे वो है इंटरफिरॉन। याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, इंटरफिरॉन उन सेल्स से रिलीज होते हैं जिसमें वायरस का इन्फेक्शन हो जाता है। सेल्स दैट हैव बीन इन्फेक्टेड विद द वायरसेस रिलीज प्रोटीन्स कॉल्ड इंटरफिरॉन्स। तो डियर स्टूडेंट्स, इंटरफिरॉन कहां से रिलीज होते हैं? उन सेल्स से रिलीज होते हैं जिनमें वायरस का इन्फेक्शन होता है। इनको इंटरफिरॉन क्यों कहा जाता है? Interferons got their name because they interfere with the viruses and inhibit viral multiplication. तो इनको इंटरफिरॉन का नाम इस वजह से दिया गया है कि ये इंटरफियर करते हैं वायरसेस से और उनको मल्टीप्लाई करने से रोकते हैं। अब हम आते हैं मोड ऑफ एक्शन की तरफ कि किस तरह इंटरफिरॉन्स काम करते हैं। मोड ऑफ इंटर एक्शन और एक्शन ऑफ इंटरफिरॉन। देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे बॉडी का एक सेल है जो कि इन्फेक्ट हो चुका है किससे? वायरसेस से। अ सेल बिकम्स इन्फेक्टेड विथ वायरस। अब डियर स्टूडेंट, यही सेल इंटरफिरॉन रिलीज करेगा। दिस वायरली इन्फेक्टेड सेल रिलीजेस इंटरफिरॉन। और डियर स्टूडेंट्स, ये इंटरफिरॉन एक सिग्नल का काम करेगा, सिग्नल का काम करेगा इंटरफिरॉन। ये हमारा नेबरिंग सेल है। किसका नेबरिंग सेल है? वायरली इन्फेक्टेड सेल का नेबरिंग सेल। अब ये इंटरफिरॉन इससे बाइंड हो जाएगा। नाउ दिस इंटरफिरॉन बाइंड्स विद द नेबरिंग सेल। इंटरफिरॉन बाइंड्स विद द नेबरिंग सेल और इसको सिग्नल दे देगा ये एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन्स बना ले। देखें, अब ये सेल क्या बना रहा है? एंटीवायरल प्रोटीन्स बना रहा है, ताकि ये इसमें रेजिस्टेंट आ जाए। किसके खिलाफ? वायरसेस के खिलाफ। देखें डियर स्टूडेंट्स, अब ये सेल रेजिस्टेंट हो चुका है वायरस के खिलाफ, प्रोड्यूसेस एंटीवायरल प्रोटीन्स। अब अगर ये वायरस इस सेल पे अटैक करेगा,
if this cell has been infected with the virus, it has been already boosted to produce antiviral proteins. ये तो पहले ही resistant हो चुका है. If the neighboring cell is infected by virus, what happens? This viral resistant cell inhibits viral multiplication. यहाँ पे वायरस को डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा. तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने इम्यून सिस्टम के सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस के 2 कंपोनेंट पढ़े. नेक्स्ट लेक्चर में हम इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस पढ़ेंगे. थैंक यू डियर स्टूडेंट्स.